हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बस तेरा साथ होगा एपिसोड 31 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि अनस जो है वो हंसा जमील के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर शायान जो है वो अपने माँ बाप को कहता है कि आप लोग जो है वो शीरी पर बिल्कुल भी नज़र नहीं रखते हैं, वो कहाँ कहाँ घूमती फिरती है, आप लोगों को कुछ पता भी है। जिस पर फ़ौरन उसके वालिद जो है वो कॉल करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो फ़हाम के साथ जो है ना सिर्फ शॉपिंग मॉल जाती है बल्कि उसके साथ रेस्टोरेंट में भी जाती है। वहाँ पर वो एक अच्छा सा रूम भी बुक करवा कर बैठा होता है। फ़हाम के साथ वो चली तो जाती है लेकिन वो अपने आप को इनसिक्योर समझती है। यहाँ पर वो जब उसे जो है वो ट्रिप के पेपर्स देता है और फिर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहती है आज ना मेरी बर्थडे है ना आपकी बर्थडे है, तो फिर ये सारा सरप्राइज़ किस चीज़ के लिए प्लान किया। और फिर वो ये भी कहती है जब से हम दोनों की मंगनी हुई है मैं आपके साथ अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, पहले की तरह जो है मैं खुले दिल के साथ आपके साथ नहीं मिल सकती हूँ, आखिर ऐसा क्यों है। जिस पर वो कहता है तुम ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो, लेकिन वो कहती है नहीं ऐसा ही है। फ़हाम जो है वो शीरी को जो है वो घर ड्रॉप करने की बात करता है और उसे घर ड्रॉप भी कर देता है। यहाँ पर मुरसलीन और शायान फ़ौरन उससे पूछते हैं कि तुम रात भर कहाँ पर थी, जिस पर जो है वो कहती है मैं फ़हाम के साथ थी। यहाँ पर जो है वो फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है और उसके रवैये को सोचती रह जाती है। जब उसकी वालदा पूछती है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया, जिस पर वो कहती है फ़हाम तो सिर्फ मुझसे मेरी ही मुतालिक बात कर रहा था। यहाँ पर हंसा जमील जो है जैसे कि ऑनलाइन काम कर रही है और उसे जब सैलरी मिलती है, ये बात जो है वो दादा को और अमरीन को जब पता चलती है तो वो अनस को कहते हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये कमा कर तुम्हें खिलाए बल्कि तुम इसे कमा कर खिलाओ। जिस पर वो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे इल्म में है कि ये जॉब कर रही है, वो रात भर मेहनत करती है, अनस इसका बहुत ख्याल रखता है, उसे चाय और खाना भी जो है वो कमरे में ही पहुँचा देता है। को जब सैलरी मिलती है तो वो अनस को भी अच्छी खासी शॉपिंग करवाती है, खुद भी अच्छी खासी शॉपिंग करती है। जब वो शॉपिंग के बैग्स लेकर घर आती है तो शायन ये सब देखकर कहता है कि पहले तो फुप्पू के खर्चे पर खुद पल रहा था, अब इसकी बीवी के खर्चे भी फुप्पू ही उठा रही है। जिस पर वो आगे बढ़कर कहती है खबरदार जो मेरी नौकरी और मेरी तनख्वाह के बारे में तुमने एक लफ्ज़ भी कहा और मेरी शॉपिंग पर नज़र भी रखी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर शाजिया जो है वो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो एक लम्हे को भी डरती नहीं है। यहाँ पर वो जो है अनस को ये भी कहती है कि मैं जो है मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया खरीद कर हमारे कदमों में डाल लूँ, क्योंकि जब दो बिछड़े हुए लोग जो है जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो सारी दुनिया को अपना गुलाम बना लेते हैं और अपनी जो है वो ताकत में ले लेते हैं। यहाँ पर अनस उसकी इसी बातों से मुतासिर होता है। वो ये भी कहती है कि अभी तो मुझे अपने भाई से भी बदला लेना है, उसको भी राह रास्त पर लेकर आना है, जो कुछ उसने हमारे साथ किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शीरी का फ़हाम के साथ मिलना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ़हाम का जिस तरह का रवैया है उसको देखकर शीरी अब खुद जो है बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई है और उसे उसका रवैया इनसिक्योर कर रहा है। यहाँ पर वो अब आइंदा उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती है। फ़हाम उसे माजरत करने के लिए जब कॉलेज आएगा तो वो उसे कहेगी मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी, मेरी बहुत गलती हो गई। जिस पर फ़हाम कहता है कि मैं जो है अपने रवैये पर बहुत ज़्यादा जो है माफ़ी तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मेरे जो है तबके की लड़कियाँ जो है वो इसी तरह खुलेआम घूमती हैं, तो मैंने शायद तुमसे भी यही तवक्को कर ली थी, लेकिन अब मेरे नज़दीक जो है वो तुम्हारी इज़्ज़त और ज़्यादा मज़ीद बढ़ गई है। जिस पर वो उसे खुश करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अनस और हंसा जमील की जोड़ी जो है वो अच्छी खासी जम गई है। यहाँ पर अब नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।